नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बात करने जा रहा हूँ। आज का विषय है शारीरिक शिक्षा। उसका लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा वर्तमान भौतिकतावादी युग की आवश्यकता ही नहीं, भौतिकतावादी इस युग में, इस मॉडर्न युग में बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर के सामने आ रही है। दोस्तों, पृथ्वी के लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा कोई नई बात तो है नहीं। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। दोस्तों, प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का अलग सभी देशों में, विश्व के अनेक देशों में अलग अलग तौर पर शारीरिक शिक्षा के प्रयोग देखने को मिलते हैं। लेकिन शारीरिक शिक्षा की अगर प्राचीन समय की बात करें, यूनान में शारीरिक शिक्षा पर सुकरात, अरस्तु और प्लेटो ने जो काम किया वो अपने आप में एक शारीरिक शिक्षा में मिसाल है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का प्रयोग युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। लेकिन सामान्यतः शारीरिक शिक्षा का अर्थ यह समझा जाता है कि जो शारीरिक शिक्षा शास्त्री कहते हैं वह शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। लेकिन शारीरिक शिक्षा में कई महत्वपूर्ण विषय सामने आते हैं, जैसे शारीरिक प्रशिक्षण, खेल, शरीर, संस्कृति, स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि। वास्तव में शारीरिक शिक्षा इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और भी व्यापक अर्थ है। शारीरिक शिक्षा वर्तमान की आवश्यकता है और शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने शब्दों में, अलग अलग शब्दों में दी हैं। भारतीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा के संबंध में, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के संबंध में एक परिभाषा लिखी है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों को संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन एवं आत्मा को पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शारीरिक क्रिया ही नहीं अपितु शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान है। अमेरिका में कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जो यह बताते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, ऐसे लोगों की तुलना में जो शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, अपने जीवन में उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात यह सिद्ध हो चुका है वर्तमान शोधों के माध्यम से, विश्व में जो शोध हुए अमेरिका इत्यादि देशों में, कि शारीरिक शिक्षा की जो क्रियाएं हैं, जैसे खेलना, कूदना, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वह अपने आप में शारीरिक क्रियाकलापों में भाग न लेने वाले व्यक्ति और भाग लेने वाले व्यक्ति से ही इसका अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य की जहाँ तक बात करें, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व, सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट लक्ष्य जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा जो है सामाजिकरण का साधन भी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाती है और उसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास करती है, ताकि लोगों के साथ वह खुशी से रह सके और अपना एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा जीवन बन सके। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है, व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। इसके उद्देश्यों को हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना। शारीरिक शिक्षा में जिन एक्टिविटियों में लगे हुए लोग क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक स्वास्थ्य में, उसके शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। और क्या होता है, शारीरिक शिक्षा की विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से दूसरी बात होती है, सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 2, इससे फालतू समय के सदुपयोग के लिए भी शारीरिक शिक्षा की क्रियाएं की जाती हैं। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि फालतू समय का सदुपयोग इसमें किया जाता है। और इसके उद्देश्य को जो है अगर अलग अलग भागों में हम बांटें तो इसके तात्कालिक उद्देश्य जो तुरंत, जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम के उद्देश्य होते हैं, तात्कालिक उद्देश्य, दूरवर्ती उद्देश्य जो बाद में जिसके परिणाम मिलते हैं, विकासात्मक उद्देश्य, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास के माध्यम से विकासात्मक उद्देश्य, सामाजिक स्तर पर उद्देश्य, शारीरिक स्थिति